महिला ने देखा कि उसका बेटा हर दिन खेल में डूबा रहता है तो वह खुद को उसे कुछ बातें कहने से रोक नहीं पाई। माँ को सच में गुस्सा होते देख माइक को अनिच्छा से बाहर जाना पड़ा। बेटे के जाने के बाद लीसा देखना चाहती थी कि वह आखिर क्या खेल रहा है, लेकिन खेल की तस्वीर ने उसे ठंडक का एहसास कराया। अभी वह इसे ठीक से देख भी नहीं पाई थी कि माइक अचानक से लिविंग रूम में लौट आया और बिना कुछ कहे कंप्यूटर ले गया। रात हो गई। मैक अभी भी खेल में डूबा हुआ था। तभी उसकी माँ अंदर आई और उससे अच्छी तरह से बात करना चाहती थी। बेटे का खेल में डूबना उसकी पढ़ाई के लिए हानिकारक था, खासकर जब वह बोर्ड परीक्षा के करीब था। लिसा चाहती थी कि उसका बेटा समय रहते जाग जाए, पढ़ाई पर ध्यान केंद्रित करे। अभी भी समय है। अगर वह आभासी दुनिया में डूबा रहा तो अंत में वह खुद को ही नुकसान पहुंचाएगा। माँ की विनम्र सलाह के बाद मैक ने आखिरकार अपनी गलती को समझा और वादा किया कि वह भविष्य में खुद को नियंत्रित करेगा और अपनी पढ़ाई में सुधार लाएगा। एरे के ईमानदार रवैये को देखकर लीसा थोड़ी राहत महसूस करते हुए चली गई। कुछ समय बाद लीसा घर की सफाई कर रही थी, तभी माइक के फोन पर एक संदेश आया। उन्होंने उसे खोलकर देखा और सामग्री ने उन्हें चौंका दिया। ये स्कूल से आया हुआ अंतिम परीक्षा का परिणाम था। मालूम हुआ कि इस छोटे से 1 महीने के प्रयास के बाद मैक के अंक वास्तव में कक्षा के अग्रणी स्थान पर पहुंच गए। लिसा खुशी खुशी अपने बेटे के पास गई, ये अच्छी खबर उसे बताने के लिए और कुछ अच्छा पकाकर जश्न मनाने की योजना बनाई। लेकिन माइक कपड़े बदल रहा था और बाहर जाने की तैयारी कर रहा था। उसने कहा कि उसने दोस्तों के साथ बाहर जाने का वादा किया है और कोई भी बात बाद में कहने को कहा। ये कहकर वह जल्दी से चला गया। लिसा अपने बेटे की दूर जाती हुई पीठ को देखती रही। उनके मन में संतोष के साथ साथ थोड़ी निराशा भी थी। संतोष की बात यह है कि बेटा मेहनत से पढ़ाई कर रहा है और निराशा इस बात की है कि अभी तक बेटे के साथ इस खुशी को साझा नहीं कर पाई।